हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार? तो आज से हम लोग बायो का सेकंड लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टिश्यूज इन एक्शन। लेसन 1 में हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है और हमारी बॉडी सेल से कैसे बनी है। तो आज हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं कि सेल्स कंबाइन होकर के जब टिश्यू बनाते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। पिछले लेसन में हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो टॉपिक वहां से चेक कर सकते हैं। वहां क्या मेंशन किया गया था कि सेल्स जो सिमिलर टाइप होंगे स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन दोनों में सेम होना चाहिए। अगर ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो वो एक तरीके का टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। बहुत डिटेल में हम लोग ने तब पढ़ा था, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप क्लिक करके वापस से देख सकते हैं। तो आज हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब इस दुनिया में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी टिश्यूज हैं हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। अब सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना है कि ये दो तरीके के टिश्यूज क्यों हैं। एक ही तरीके का टिश्यू होता, मगर ऐसा तो नहीं है। प्लांट टिश्यूज बिल्कुल अलग होते हैं एनिमल टिश्यूज से। तो क्यों, किस वजह से ये अलग होते हैं? क्यों? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है उनके मूवमेंट पर। प्लांट्स फिक्स्ड रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, जबकि एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। प्लांट्स रिजिड होते हैं, अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, उनमें एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है, याद है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो डेफिनेटली बिकॉज मूवमेंट करना है एनिमल्स को, तो उनके टिश्यूज डिफरेंट होंगे प्लांट टिश्यूज से। सेकंड है न्यूट्रिशन। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, जबकि ये कैपेबिलिटी एनिमल्स में नहीं होती है। तो एनिमल टिश्यूज डाइजेशन पर फोकस करेंगे, जबकि प्लांट टिश्यू सिंथेसिस पर फोकस करेंगे कि कैसे सोलर एनर्जी को कैप्चर करा जा सकता है और कैसे खाना बनाया जा सकता है। जो तीसरी डिफरेंस है दोनों में वो है ग्रोथ की। एनिमल्स एक टाइम के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं, उनकी हाइट एक जगह के बाद रुक जाती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है, जबकि प्लांट्स पूरी जिंदगी बढ़ते हैं, लेंथ में भी, थिकनेस में भी, और इवन अगर आप उनको ऊपर से कट कर दें तब भी वो रीग्रोथ कर लेते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स की वजह से एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब हम लोग एक एक करके दोनों टिश्यूज पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज। तो बच्चों, प्लांट टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये इनमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, सेल्स कैन डिवाइड इजिली, जबकि परमानेंट टिश्यूज दे कैन नॉट डिवाइड, वो अपनी पावर जो होती है सेल डिवीजन की वो खो चुके होते हैं, लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। तो इस सेल डिवाइड कर सकता है कि नहीं, इस बेसिस पर प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। जितने भी सेल्स मेरिस्टेमेटिक हैं प्लांट टिश्यू में वो सारे डिवाइड कर सकते हैं, बहुत तेजी से डिवीजन होता है, जबकि परमानेंट टिश्यूज में सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज का। तो आज हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू भी 3 तरीके का होता है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट्स का, जो डिवाइड कर सकता है, ये 3 टाइप का होता है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, बेस्ड ऑन पोजीशन, कि ये कहां पर प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पर टिश्यू 3 टाइप का होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब पहले हम लोग ये समझेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं। इसके सेल्स बहुत ही स्मॉल होंगे साइज में, लिख लेते हैं। सेल्स कैसे होंगे? स्मॉल होंगे साइज में, यूजुअली ओवल या सर्कुलर होते हैं साइज में। इनमें बहुत ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, अच्छा सा न्यूक्लियस होता है, और वैक्यूल नहीं होता है। ठीक है, नो वैक्यूल। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवीजन के लिए स्पेशलाइज्ड है। इनका काम है जल्दी जल्दी सेल्स डिवाइड करना। इनकी सेल वॉल भी थिन होती है, जिससे कि बहुत आसानी से सेल्स डिवाइड हो जाएं। तो सेल वॉल भी इनमें बहुत थिन होती है, तभी तो सेल डिवाइड होगा जल्दी से। याद है हम लोग ने जब डिवीजन पढ़ा था, सेल डिवीजन, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि प्लांट सेल डिवीजन डिफरेंट होता है, तो उसमें एक सेल प्लेट बनती है बीच में, जबकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है बस, तो जल्दी से डिवीजन हो जाता है। तो अब इसमें थिन सेल वॉल है, तो इसलिए क्योंकि सेल वॉल बहुत पतली है तो बहुत जल्दी से डिवीजन हो जाता है, जबकि परमानेंट में अच्छी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है, उसका मेन काम सपोर्ट है। जब हम लोग सेल परमानेंट इश्यूज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इतना भी समझ में आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में चाहे वो एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी कोई हो, उसके सेल्स छोटे होंगे, स्मॉल इन साइज होंगे, ओवल या सर्कुलर होंगे, न्यूक्लियस अच्छा वेल डिफाइंड होगा, बड़ा होगा, सेल वॉल बहुत थिन होगी, और वैक्यूल नहीं होगा, एब्सेंट होगा, या तो बहुत छोटा होगा, जैसे एनिमल सेल में होता है ना, वैसे। इसको पानी नहीं स्टोर करना है, इसको डिवाइड करना है, इस वजह से वैक्यूल एब्सेंट होता है या बहुत ही छोटा होता है। अब हम चलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलिए या एपिकल मेरिस्टेम बोलिए, अब नाम ही बता रहा है एपिकल। एपिकल मतलब एपेक्स। ओके, तो ये कहां प्रेजेंट होगा? रूट टिप्स एंड शूट टिप्स पे प्रेजेंट होता है ये। मतलब जितना भी पेड़ का सबसे ऊंची वाली जो पोजीशन है, शूट टिप, शूट मतलब स्टेम, तो जो सबसे ऊपर का पॉइंट होगा वहां पर होगा, या रूट टिप, जो रूट का सबसे नीचे का पॉइंट होगा वहां पर होगा ये। और वहां पर क्या होगा, अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक शूट टिप है, तो सिर्फ इसके ऊपर के हिस्से में यहां पर बहुत छोटे छोटे सेल्स आप देखेंगे, यही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनके बीच में स्पेस भी नहीं होती है, नो स्पेस इन बिटवीन। इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं कि स्पेस नहीं होती है बीच में। तो ये ऊपर का हिस्सा जो है ये बनेगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। और क्योंकि ये एपिकल है, यहाँ टॉप पे है, तो ये क्या देगा? लेंथ, लेंथ में ग्रो करवाएगा प्लांट को। अगर पेड़ लेंथ में ग्रो कर रहा है तो वो किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। अब मान लीजिए अगर हम ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट का काट दें, तो क्या प्लांट लेंथ में ग्रो होगा? नहीं होगा, वो स्टॉप कर देगा वहीं ग्रोथ। और ये ही प्रिंसिपल यूज होता है बॉन्साई प्लांट्स को बनाने में। एक जैसी गार्डनर को लगता है कि हमको इतने ही लेंथ का प्लांट चाहिए, तो वो वहां से ऊपर से ब्रांच को कट कर देते हैं। तो जैसे ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कट होगा, लेंथ में ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। तो धीरे धीरे करते वो पूरा पेड़ तो बन जाता है, और वो इतना ही छोटा, एक पॉट में आप बैनियन ट्री भी देख सकते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये 2 टाइप का होता है,
एक लेटरल मेरिस्टेम आपको मिलेगा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज हैं प्लांट के, वो हम लोग परमानेंट टिश्यू के अंदर बाद में पढ़ेंगे। तो एक तरीके का लेटरल मेरिस्टेम जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होगा। बिल्कुल अगर ये वैस्कुलर बंडल ऐसा होता है प्लांट का, इस शेप में, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ ऐसे जाइलम होता है, तो यहां बीच में ये सेल्स होते हैं। अब क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल के बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये वाला जो पहला टाइप बता रहे हैं ये जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज के बीच में है, इसलिए इसको बोल देते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। जो दूसरी टाइप का है वो बिल्कुल प्लांट जो तना है छोटे प्लांट्स में, उनको और चाहिए जल्दी जल्दी बड़े हों, तो जो बिल्कुल बाहर की एपिडर्मल लेयर है उसके नीचे होते हैं, तो बिल्कुल बिलो द एपिडर्मिस। अब क्योंकि ये बिल्कुल बाहर की तरफ है, बिलो द एपिडर्मिस है, तो इनको बोल देंगे कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम है, ये भी एक तरीके का लेटरल कैम्बियम है। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है? ये थिकनेस बढ़ाएगा, इंक्रीज इन गर्थ, GIRTH। तो इसका क्या काम है? गर्थ बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना तने की, और थिकनेस बढ़ाना। ठीक है, तो इसलिए लेटरल कैम्बियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम प्लांट टिश्यू देखें, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम किसी का देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये वैस्कुलर बंडल्स एक सर्कल में अरेंज्ड होते हैं। तो अगर ये सर्कल में अरेंज्ड हैं, तो यानी वैस्कुलर कैम्बियम भी पूरा सर्कल में अरेंज्ड होगा, और पूरा सर्कल कंप्लीट होने में वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड हो करके एक रिंग बनाता है। पूरी रिंग को बनने में लगभग 1 ईयर लगता है, और इसीलिए इस रिंग को कहते हैं एन्युलर रिंग। अगर आप कोई पेड़ कट करें तो उसकी रिंग्स गिन करके हम ये बता सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है। और एक और चीज भी बता सकते हैं कि उस साल मौसम कैसा था। अगर मौसम प्लेजेंट होगा, प्लांट के हिसाब से होगा, तो वो रिंग अच्छी थिक होगी। लेकिन अगर उस साल मान लीजिए ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, या पानी नहीं बरसा, या पानी बहुत ज्यादा बरसा, मतलब प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, तो वो रिंग पतली होगी। तो ये एनुलर रिंग जो होती है, ये 2 चीजें बताती है कि प्लांट कितने साल का हो गया, और उस पर्टिकुलर साल एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी थी। ये नेचर का काम है। हम और आप उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, हर एक चीज का नेचर ख्याल रखती है, डॉक्यूमेंट करती है एनुअल रिंग्स के हिसाब से। अब तीसरी तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बच्चों इंटरकैलरी। ये इंटरकैलरी टिश्यू यूजुअली नोड्स पर प्रेजेंट होता है। नोड मतलब वो जगह जहां से एक नई ब्रांच निकल रही है। तो ये कहां प्रेजेंट होगा? यूजुअली नोड्स पर, जिस जगह से एक नई ब्रांच निकलेगी। अब मान लीजिए आपने ग्रास लगी है आपके लॉन में, और आपने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी हो गई, चलो काट देते हैं। तो ग्रास आपने ऊपर से कट कर दी, मगर आप थोड़े दिन बाद देखेंगे ग्रास फिर से उग जाती है। या पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और मतलब मुरझा रहा है, आपने सोचा लाओ इसको कट कर दे, मगर थोड़े दिन बाद देखिए जहां से कट किया होगा बेस ऑफ द ट्री ट्रंक से फिर से नए प्लांट्स, नई ब्रांचेस उग जाएंगी। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो ये क्या करेगा? ये रीग्रोथ करेगा, ये प्लांट की रीग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लांट 3 तरीके से ग्रो करता है, लेंथ वाइज, थिकनेस वाइज, एंड प्लांट कैन ऑल्सो रीग्रो। तो पहला लेंथ वाइज कौन करेगा? एपिकल मेरिस्टेम। गर्थ वाइज या थिकनेस वाइज कौन करेगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि प्लांट की रीग्रोथ कौन करेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
तो ये पोजीशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन 3 टाइप के होते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो।